चीयर्स। अरे आमिर क्या कर रहा है? चीयर्स कर। नहीं यार समीर, मैंने पहले कभी पी नहीं है, तुम लोग पियो ना। अरे तो आज पी लेना, वैसे भी हर चीज़ का फर्स्ट टाइम होता ही है ना। चल उठा गिलास अपनी। यार आमिर इतना भाव मत खा यार, देख बियर गर्म हो रही, चुपचाप पी ले यार। नहीं यार तुम लोग पियो ना, मैं नहीं पीऊँगा। पी लो आमिर, अब इतना भी मत शर्माओ। शुरू से इसकी यही प्रॉब्लम है अम्मी, शर्माता बहुत है। शर्माना यंग और हैंडसम लड़कों का काम नहीं है। तुम्हारे हाथ में बियर का ग्लास अच्छा लगेगा। लो, अब ले भी लो। चीयर्स। लगता है तुम्हें बियर से इश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा। नया नया रिश्ता है, जरा संभल के। उस नशीली रात ने 16 वर्षीय आमिर मिर्जा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आमिर अपने खास दोस्त समीर के घर गया था पार्टी करने, लेकिन इस पार्टी के बारे में उसने अपने मां बाप को कुछ भी नहीं बताया था। क्यों? इतनी रात के कहाँ जा रहा है आमिर? एक दोस्त के घर पार्टी अम्मी, वहीं जा रहा हूँ। राबिया, ये उस समीर के घर जा रहा है ना आमिर? नहीं अब्बू, मैं समीर के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। आमिर तो वो समीर और उसकी अम्मी सकीना ना, उनसे दूर ही रहे। तेरी 10वीं की इम्तिहान सर पर है, ये पढ़ाई करने का वक्त है, तफरी का नहीं। देख आमिर, ये सकीना ना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। एक तो तलाकशुदा है, पर से कितने पैसे खर्चा करती है। इतने पैसे लाती कहाँ से है हमें नहीं मालूम, और हमें जानना भी नहीं है। पर जब वो तुझे पैसे देती है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी समीर मेरा दोस्त है, और सकीना आंटी को मैं पसंद हूँ, शायद इसलिए वो मुझे कुछ पैसे दे देती। समझो ईदी दी है, अब इसमें कौन सी आफत आ गई? आफत बोलकर नहीं आती, लेकिन आने से पहले दस्तक जरूर देती है। आमिर, वो लोग रईस लोग हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी कमाई हमारी ईमानदारी है जो हमारा सर ऊंचा रखती है। अगर तुम्हें अच्छा आदमी बनना है तो वो मेरी मेहनत पर और अपनी मेहनत पर ही बनना है, किसी और के खैरात पर नहीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अम्मी अब्बू की ऐसी भी क्या शिकायत थी सकीना आंटी से? उन्होंने थोड़ी पॉकेट मनी दे दी मुझे, बस। समीर, लो तुम्हारी पॉकेट मनी। थैंक यू अम्मी। और आमिर, ये तुम्हारी पॉकेट मनी। थोड़ा अजीब सा लगा था। मैं समीर के घर पहली बार गया था, पर मैंने एक बुजुर्ग का दिया हुआ गिफ्ट समझकर वो पैसे रख लिए। मेरे लिए ये 200 रुपये बहुत मायने रखते थे। मेरे अब्बू की कमाई उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कभी ईदी भी 100 रुपये के ऊपर नहीं दी मुझे। समीर की तो चांदी थी, सकीना आंटी उसके लिए हर दूसरे दिन कोई गिफ्ट लाती, महंगी वाली गिफ्ट। जो उसे चाहिए होता सब मिल जाता। और तेरे को पता है इसमें ना स्पाई कैम भी है। स्पाई कैम घड़ी में? चल फेंक मत, बहुत फेंक चुका तू जब से। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? जब पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा ना, तब तुझे यकीन होगा। ये देख, रिकॉर्डिंग चालू। अब देखते रहे। मार्केट में सकीना आंटी जब भी टकरा जाती, वो हमेशा जोर देती कि साथ में चलो। लो आमिर। अरे नहीं नहीं आंटी, आप लीजिए। अरे ना बोलने का हक ही नहीं है तुम्हें। मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना, ले लो।
सकीना आंटी मेरे साथ हमेशा अच्छी तरह पेश आती है, प्यार से। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, ये लो। नहीं आंटी, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं नहीं ले सकता। चुप रहो आमिर, रख लो। यही तो तुम्हारी उम्र है मौज करने की। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये उम्र कभी लौट कर नहीं आएगी। रख लो। सकीना आंटी के दिए पैसे मेरी जेब को भारी तो कर देते, पर मैं पंछी की तरह उड़ पाता। उन पैसों से मैं जो चाहे कर पाता था। अम्मी, अब्बू, मैं समीर के घर नहीं जा रहा हूँ, इतनी फिक्र मत करो। इमरान, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वो औरत सकीना इसे बहका रही है। तुम फिक्र मत करो, अपना लड़का सीधा है, बहकेगा नहीं। आपको दिख नहीं रहा है इमरान, ये कितना बदलता जा रहा है। ये हमारा पहले वाला आमिर नहीं है। अम्मी अब्बू से झूठ बोला मैंने, अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते। अगर उन्हें कहता कि समीर के घर जा रहा हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अम्मी, हम चारों बाहर घूमने जाए क्या? थोड़ी मस्ती करके आते। बेशक जाओ समीर, यही तो उम्र है तुम सबकी घूमने की। अभी नहीं घूमोगे तो फिर कब घूमोगे? ओए आमिर, उठ जा गुड बॉय, चल बाहर थोड़ी ताज़ी हवा खा के आते। उठ जा। समीर, उसे रहने दो। पहली दफा भी है, शायद उसे चढ़ गई है। तुम तीनों घुमाओ, मैं आमिर को बाद में घर छोड़ दूंगी। ओके अम्मी, हम चलते हैं। आमिर, आमिर, तुम बहुत थक गए हो। चलो अंदर चलो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। आओ, देखो संभल कर, ध्यान से। गुड मॉर्निंग हैंडसम। चाय लोगे या फिर थोड़ी और बियर? आंटी, वो कल रात क्या हुआ? मेरे कपड़े उधर क्यों? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए थे। आपने मेरे कपड़े क्यों उतारे आंटी? मैदान जुर्म में अक्सर हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत यह है कि वो बात ना सिर्फ होती है, पर आगे चलकर और भी बहुत कुछ होता है। जब सकीना ने आमिर को उस काली रात की कहानी सुनाई तो आमिर अविश्वास के अंधेरे में डूब गया। आंटी, मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? तुम मेरे भी तो फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड। मुझे अम्मी अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था आप इतनी गंदी औरत हो। हो ले 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 ले, मेरे छोटे से गुड हैंडसम बॉय।
कल रात को तो तुम्हें मैं गंदी वंदी नहीं लग रही थी। काफी एंजॉय किया तुमने मेरे साथ, और आगे भी करोगे। मैं यहाँ कभी नहीं लौटूंगा, कभी नहीं। मैं जब जब तुम्हें बुलाऊंगी आमिर, तुम तब तब आओगे, और नहीं आए तो नहीं तो क्या? कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों, रोमांटिक। मेरे फोन से एक वीडियो डिलीट कर देने से मेरे दिल का दर्द तुम डिलीट कर दोगे आमिर? रेप के बाद एक औरत पर क्या बीतती है वो डिलीट नहीं हो पाता। मेरे पास इस वीडियो की कॉपीज हैं, और कॉपीज की भी कॉपीज हैं। तुमने मेरा रेप नहीं किया आमिर, हम दोनों ने मिल के एंजॉय किया, और आगे भी करेंगे। लेकिन अगर तुमने गुड बॉय बनने की कोशिश की और हमारी इस लव स्टोरी के बारे में किसी को भी बताया, तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और ये वीडियो दिखा दूंगी, और फिर सबको पता चल जाएगा कि किस तरह तुमने मेरा रेप किया। और तुम्हें तो पता है ना आमिर कि आजकल रेप को कितना सीरियसली लेते हैं। अरे आमिर, तू बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ था रात भर? वो दोस्त के घर देर हो गई थी, इसलिए वहीं रुक गया था अम्मी। आमिर, आमिर तू तू ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। सुनिए, जरूर कुछ हुआ है। हाँ, उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है। पता नहीं अपना सीधा साधा आमिर कहाँ फंस गया है। कैसे मदद करें इसकी? ये तो कुछ बताने से रहा। कहीं देर ना हो जाए जी। देर और अंधेर दोनों हो चुके थे। मैं सकीना आंटी का गुलाम बन गया था। वो हुक्म करती, मैं हाजिर होता और इस्तेमाल भी। मेरे पास उनकी मांगे पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास वो वीडियो था। वो बार बार मुझे धमकियां देती थी कि वो केस करेंगी मुझ पर। मुस्कुराने का हर्जाना नहीं लगता हैंडसम। मजे तो तुम्हें भी आ रहा है। कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो झूठ नहीं बोल रही थी। अपने आप से कबूल करने में पहले शर्म आती थी, फिर नहीं आती थी। सच ये था कि मुझे सकीना आंटी के साथ रहने में मज़ा आने लगा था। आंटी वो मैं तुम्हें मैं इतनी बुजुर्ग लगती हूँ क्या, जो तुम मेरा नाम तक नहीं ले सकते? आंटी तो उसी रात मर गई थी। अब तुम मेरे आमिर हो और मैं तुम्हारी सकीना। नाम लो मेरा। सकीना। हाय, एक बार फिर से नाम लो, हक से। सकीना। हाय, मार ही डाला। एक और सच था जो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। मुझे दर्द हो रहा था। क्या बात है बेटा?
बोलो ना आमिर, तुम अपनी अम्मी से अलग मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? तू वो मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मतलब कहाँ दर्द हो रहा है? इमरान, वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ी बहुत खरोचें हैं, उसके लिए मैं अपॉइंटमेंट लिख के दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये खरोच है मतलब बात क्या है? हमारा बेटा सेक्सुअली एक्टिव हो चुका है, उसी के चलते थोड़ी बहुत खरोचें हैं। ये ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगा। कहीं वो सकीना तो नहीं? क्या पता, अब यह समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात छेड़ूं मैं इसके साथ। आजकल पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता। ये अपने बेटे को क्या हो गया है? इमरान, अगर वक्त रहते ये बात नहीं उठाई तो बहुत देर हो जाएगी। अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। तुम बाहर कब जाओगी आमिर की जिंदगी से? क्या मतलब है आपका? बनो मत सकीना, तुम सब जानती हो आमिर अब भी आता है ना यहाँ। तो आमिर समीर का दोस्त है। वो यहाँ तब आता है जब समीर घर पर नहीं होता। हमसे ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है सकीना। शायद आपके छोटे से घर के लिए अब आमिर बड़ा हो गया है, उसका दम घुटता है वहां पर। उसे मेरे घर का माहौल पसंद है, वो यहाँ आता है, पढ़ाई करता है, मैं उसे ट्यूशन देती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ उसको, और उसे भी मेरी ट्यूशन काफी पसंद है। तुमसे तुम्हारी जिंदगी तो संभलती नहीं है, तुम दूसरों को क्या सिखाओगी सकीना? तो फिर क्यों आए हैं मुझ गरीब के पास? ले जाएं अपना दुखड़ा यहाँ से। क्योंकि तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। उसे भटका रही हो, बिगाड़ रही हो उसे। लड़का तुम्हारा खराब हो रहा है तो फिर मेरा दिमाग और वक्त मत खराब करो, उसे समझाओ और अपनी तरह शरीफ बनाओ। मैं मशवरे खैरात में नहीं बांटती, तशरीफ ले जा सकते हैं आप यहाँ से। कहीं आमिर ने अपने अम्मी अब्बू को कुछ बता तो नहीं दिया? सकीना की नीयत तो जलेबी की तरह गोल है, ये कभी सुधरेगी नहीं। हमारे बेटे को बिगाड़ दिया उसने। हम इसे, हमारे बच्चे को ऐसे खाने नहीं देंगे। इसे रोकना होगा इमरान, आमिर को इसके चंगुल से निकालना ही होगा। साहब, ये औरत हमारे बेटे आमिर को हमारे खिलाफ भड़का रही है। हाँ साहब, आजकल वो हमारी एकदम नहीं सुनता है। 10वीं में है, पर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जब देखो तब उसी के घर पर पड़ा रहता है। साहब, उस औरत के इरादे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो राबिया की उम्र की है, लेकिन शर्मोया नाम की चीज नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मतलब यकीनन कोई जादू कर रही है मेरे बेटे पर। देखिए साहब, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसको लेके बड़े अरमान है हमारे। यूँ भटकता गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी साहब। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। ठीक है, मैं इनसे रजिस्टर करता हूँ और इस सकीना शेख से भी बात करूँगा। उम्र क्या बताई आपने आमिर की? 16 साल। 16 सिर्फ एक उम्र नहीं होती राबिया जी, 16 एक बॉम्ब होता है जज्बातों का। तो हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। क्या हुआ, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? अंदर आओ। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कसम से। तो फिर क्यों आए थे तुम्हारे अम्मी अब्बू यहाँ पर? पुलिस के पास क्यों गए थे? पुलिस के पास? हाँ, पुलिस का फोन आया था, ऐसे वैसे सवाल पूछ रहे थे और फिर थाने बुलाया है बात करने के लिए। अब क्या कहूँ उनसे? दिखा दूँ सीधे वो वीडियो जिसमें साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह तुमने मेरा रेप किया था। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम प्यार नहीं करते ना मुझसे? आप मेरी अम्मी की उम्र की। चुप। जब तुम मुझे मजे देते हो, मुझसे मजे लेते हो, तब तो तुम्हें तुम्हारी अम्मी या फिर अम्मी की उम्र याद नहीं आती। कह दो आमिर,
कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी है तुम्हें पसंद नहीं है? खाओ मेरी कसम। एक तरफ वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं झूठी कसम नहीं खा सकता था कि मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे वो रिश्ता पसंद था। कह दो कि तुम्हें इस रिश्ते से नफरत है। कह दो कि जब मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हें घिन आती है। तुम्हें पता है आमिर, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था, और आज इतने सालों बाद फिर से वही पहली बार वाला प्यार दोबारा हुआ है। पता है किससे? तुमसे। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन बस थोड़ा सा शर्माते हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर इस मसले का हल ढूंढ लेंगे, किसी को हमारे बीच नहीं आने देंगे। तुम बस सिर्फ वैसा ही करते जाओ जैसा मैं तुमसे कहूँ। और वो अम्मी अब्बू? ये क्या अम्मी अब्बू लगा रखा है? हम हमारे अम्मी अब्बू नहीं चुनते, वो तो बस एक इत्तेफाक की बात होती है, या फिर कभी कभी एक हादसा कह लो। तुम्हारी तकदीर उनके लालच की मोहताज नहीं हो सकती। वो ना ही तुम्हें समझते हैं, ना ही तुम्हारी आज़ादी की परवाह करते हैं, और ना ही तुम्हारी जवानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू सिर्फ तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं ताकि आगे चलकर तुम एक पैसे कमाने वाली मशीन बन जाओ और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करो। खुदगर्जी का दूसरा नाम है तुम्हारे अम्मी अब्बू। लेकिन मैं तुम्हें मशीन की तरह नहीं समझती। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन सकती हूँ और तुम्हारे सांसों की गर्मी को जानती हूँ। चलो अब तुम घर जाओ, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। ओके माय गुड बॉय। तुम्हारे अम्मी अब्बू सिर्फ तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। खुदगर्जी का दूसरा नाम है तुम्हारे अम्मी अब्बू। ना ही तुम्हें समझते हैं, ना ही तुम्हारी आज़ादी की परवाह करते हैं कि आगे चलकर तुम एक पैसे कमाने वाली मशीन बन जाओ। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि एक लड़का अपने साथ अपने दोस्त को अपने घर नहीं ले जा सकता? या फिर ऐसे कौन से कानून में है कि उस दोस्त की माँ उस लड़के को पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती? आमिर के माँ बाप ने शिकायत की है कि आप उनके बेटे को बहका रही हैं। आमिर 16 साल का है, समझदार है, फिर भला मैं उसे बहका कैसे सकती हूँ? क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग? उनका कहना है कि आप उसे उनके ही खिलाफ भड़का रही हैं। कैसा वाहियात सा इल्ज़ाम है ये। 6 महीने पहले मेरे बेटे समीर के साथ आमिर घर आया था। उससे पहले तक मैं जानती भी नहीं थी कौन आमिर, कैसा आमिर। आपको वाकई में लगता है कि 6 महीने में मैं एक लड़के को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़का सकती हूँ? वही माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती? नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, मेरी मर्जी। आमिर, ये तुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों को ना जरूर कुछ हो गया। कोई वहम हुआ है आप लोगों को। अरे आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है जिसे हम बर्बाद करना चाहते हैं। अरे दुश्मन है हम तुम्हारे। ये नहीं पता क्या हो आप मेरे, लेकिन इतना पता है आप मेरे चेहरे पर कभी खुशी देख ही नहीं सकते। आप लोग मुझे घर में कैद करना चाहते हो, एक पैसे कमाने वाली मशीन बनाना चाहते हो। बकवास बंद कर। ये क्या बना दिया उस सकीना ने? ये हमारा बेटा ये ऐसे कभी नहीं था। देखो कितना बदल गया है। हाँ, मैं बदल गया, लेकिन मैं मेरे अच्छे के लिए बदला। अगर आपका बस चलता ना तो आप मुझे कभी बदलने ही नहीं देते। जिंदगी भर मेरे गले में एक पट्टा बांध कर रखते, कभी कुत्ते जैसे घुमाते तो कभी बंदर जैसे नचाते, एक पालतू जानवर बना के रखते आप मुझे। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी जीने का ना पूरा हक है। अगर आपने मुझे मेरी जिंदगी नहीं जीने दी ना तो मैं कहीं और जाकर जी लूंगा। माहौल बद से बदतर होता गया। आमिर की बदतमीजियां रोज नई नई ऊंचाइयां छूने लगी। राबिया और इमरान भावनाओं के एक ऐसे भूचाल में फंस गए थे जहां रोज लगता था कि इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन एक दिन आमिर ने कुछ ऐसा किया जिससे भूचाल, वक्त, सांसें, सब कुछ एकदम रुक गए।
राबिया, राबिया, हम पीर बाबा के दरगाह पे फरियाद करेंगे हमारे आमिर के लिए, और वही हमारी कच्ची संभालेंगे। तुम खामोश क्यों? कुछ तो बोलो। आमिर हमारा खून है राबिया, हम दोनों को खुदा का दिया तोहफा है, उसे यूं अपने आंखों के सामने डूबते हुए नहीं देख सकते हम। आमिर, 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 आमिर बेटा, आमिर दरवाजा खोल। आमिर दरवाजा खोल। क्या हुआ तुझे? आमिर, आमिर दरवाजा खोल। आमिर, आमिर, आमिर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ, वो बाथरूम में था, उसके चिल्लाने की आवाज आई, हमने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, अंदर जाके देखा तो कलाई कटी हुई थी, खून बह रहा था। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या उसने खुदकुशी करने की कोशिश की? देखो इमरान, लड़के के नसीब अच्छे हैं कि तुम उसे वक्त पर यहाँ ले आए। इसकी ब्लीडिंग तो मैंने रोक दी है, इसके ये घाव तो हफ्ते भर में भर जाएंगे, लेकिन दिमागी घाव भरने में वक्त लगेगा। इसे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? इमरान, सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन चले जाओ। बेटा, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई? मुझे नहीं लगता कि पुलिस में जाने की कोई जरूरत है। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे, ऐसे मसला हल होता है क्या? आमिर, बता दो ये तूने क्यों किया? मैं देखती हूँ। जी, आमिर यहीं रहता है? हाँ जी, लेकिन आप लोग कौन हैं? सही सुना था हमने, खुदकुशी करने की कोशिश की गई है। हम लोग सरकार के चाइल्ड केयर कमेटी की ओर से हैं। आमिर 16 साल का है ना? जी। नाबालिग। सुना है आप लोग बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं आमिर पर। घर में बंदी बनाकर रखा है उसे, बाहर आना जाना भी रोक रखा है, और बहुत तकलीफें देते हैं आप। आमिर, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? दूर रहे मेरे बेटे से सकीना, कह देती हूँ मैं। दूर तो अब आप लोगों को रहना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि सकीना जी ने हमें आप लोगों के बारे में पहले ही बता दिया कि आप लोग आमिर को कितना टॉर्चर करते हो। देखिए, आप लोग जो भी हो, जहां से भी आए हो, ये घर हमारा है, ये हमारा बेटा है इकलौता, और हमारे घर में इस औरत का आना गलत है। ये औरत ही गलत है। मैं दोज़ख नसीब हो अगर हम हमारे बेटे को तकलीफ दे रहे हैं तो। आमिर, देखो, बिना किसी झिझक, बिना किसी से डरे हमें सच सच बताओ कि बात क्या है। आमिर, ये लोग बोल रहे कि हम दोनों तुम्हें तकलीफ देते हैं, टॉर्चर करते हैं। बता दो इनको कि ये सब झूठ है, और ये भी बता दो कि ये औरत झूठी है, ये औरत तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है। बता दो। डरो मत आमिर, बोलो, कौन तकलीफ देता है तुम्हें? सकीना या तुम्हारे अम्मी अब्बू? सच है सर, अम्मी अब्बू कहीं जाने ही नहीं देते, किसी से मिलने ही नहीं देते, बात बात पर डांटते हैं मुझे, इनसे तकलीफ है मुझे। इमरान, राबिया, आप दोनों जो कह रहे हैं और आपका बेटा जो कह रहा है, उसमें दिन रात का अंतर है। रात से काली तो हमारी जिंदगी हो गई साहब। मेरे बेटे का दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया है इस सकीना शेख ने। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है साहब। ये तो यही कहेंगे ना कि मैंने इसे खिला पिला के अपने वश में कर लिया, और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे ये मुझ पर। अब इस औरत ने कुछ तो किया है मेरे बेटे के साथ। हाँ, मैंने बस इसे बचाने की कोशिश की है साहब। मुझसे देखा नहीं जाता साहब कि इतना तहजीब वाला लड़का, पढ़ाई में इतना होनहार, ये लोग उसका दम घोट रहे हैं साहब। उसे कभी समझ ही नहीं पाए। चुप कर सकीना, जन्म दिया है मैंने आमिर को,
माँ हूँ उसकी, सबसे बेहतर समझती हूँ इसे। ऐसा आपको लगता है राबिया जी? आपने अभी भी सुना ना आमिर ने क्या कहा आपके सामने? इमरान, राबिया, मुझे आप दोनों से लिखित में चाहिए कि आप आमिर को दोबारा परेशान नहीं करेंगे, उसे बांध कर नहीं रखेंगे। अगर फिर से उसकी कंप्लेन आती है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा और क्योंकि वह नाबालिग है उसे चाइल्ड केयर कमेटी को सौंप दिया जाएगा। अब दोनों से साफ साफ कह रहा हूं। इमरान और राबिया आमिर को घर ले आए। आमिर उनकी आंखों का तारा था, पर इस दर्दनाक हादसे के बाद मां बाप और बेटे के बीच का प्यार का रिश्ता अब दर्द और धमकियों का सिलसिला बन गया। आमिर की नई नई जवानी का खुमार और गुस्सा अब एक नफरत के नासूर में बदल गया था। उसे अब अपने मां बाप की प्यार भरी नजरों से भी घिनाने लगी थी, और वो थे कि उसे गले लगाकर अपना प्यार जताना चाहते थे। आमिर उस घर में रहकर भी बहुत दूर रहता था उनसे, और ये टूटे हारे मां बाप तन्हाई में आंसू पीने लगे। पता नहीं अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है या हमें सजा दे रहा है। जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है, उसी से फरियाद करती हूँ। रहम कर हम पर और लौटा दे हमारे आमिर को वापस। वो अभी भी उस औरत के पास जाता है? उस दिन से लेकर अभी तक 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उस तरफ गया होगा। यकीन है तुम्हें? मेरी एक सहेली रहती है उस इलाके में, वो नजर रखती है। हाँ, अगर फोन पर बात कर रहे हो तो वो मुझे नहीं पता। पता नहीं ये सकीना क्या खेल खेल रही है। हमारा बेटा इतना कैसे पलट गया उसकी तरफ? पता नहीं, उसे हमारे लड़के को अपने गंदे इरादों का निशाना बनाकर क्या मिलेगा। बच्चा है ये, आखिर वो चाहती क्या है इमरान? सकीना चाहती क्या थी? उसने आमिर को इस कदर निशाना क्यों बना रखा था? तनाव भरी खामोशी कुछ दिन और चली, और फिर दोबारा सकीना ने अपना फन उठाया, और इस बार उसने इस तरह से डसा कि जहर काफी बुरी तरह से फैला। बोलिए। बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कैसे हो तुम? ठीक हो, और आप? बिल्कुल ठीक नहीं, तड़प रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें मेरी याद नहीं आती ना? आती है। मिलने का मन नहीं करता मुझसे? करता, पर आप शायद भूल गई हो मुझे। होए होए, तुम तो जलन खाए आशिक की जुबान बोल रहे हो। वही तो हूँ मैं। पहले आपने प्यार भड़काया मेरे अंदर, और जब आपका मतलब निकल गया तो भूल गई हो मुझे। मेरे गुड बॉय के अंदर इतना सारा गुस्सा। ऐसे गुस्सा करते हुए बड़े प्यारे लगते हो। जब मिलूंगी तो तुम्हारा सारा गुस्सा ठीक कर दूंगी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आंखें मिलाकर मुझसे कहो कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे फोन पर नहीं। फिर देखते हैं कि तुम्हारा गुस्सा जीतता है या फिर मेरा इश्क। आज कहीं बाहर मिलो। बाहर मिलकर क्या करने वाले हैं आप? वो सरप्राइज है। वैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड? क्यों? बताओ तो कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? कासिम हैदर। तो फिर उससे भी साथ लेते आना। पहले बताइए कासिम को क्यों साथ लाऊं? क्योंकि सरप्राइज इतना बड़ा है कि शायद तुम अकेले हजम ही ना कर पाओ। अरे आमिर, बोल तो सही। तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ मैं। देख, जब तक तू कोई गलत काम नहीं कर रहा ना, तब तक मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, समझा? अब बोल कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये मांजरा क्या है? देख यार कासिम, गलत काम तो मैं करने से रहा, और हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम। अरे तो फिर जा क्यों रहे हम? ये कासिम है,
मैं और कासिम लोअर केजी से साथ साथ पढ़े हैं। मैं सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ कासिम पर ही करता हूँ। चलो अच्छा है। ये सब क्या हो रहा है? हमें जाना कहाँ है? क्या करना है? सकीना, अब आप बताएंगे कि सरप्राइज क्या है? देखो आमिर, कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनको हमें ठीक करना है। ठीक है ना? तो चलो आओ मेरे साथ। सकीना, बताएंगी आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बस चुपचाप चलते रहो, सब पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सकीना, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा आखिर बात क्या है। खोलो इसे। आमिर, हम शादी कर लेते हैं। हमारे इस प्यार को एक नया नाम दे देते हैं। और तुम्हें मेरे प्यार का सबूत चाहिए था ना? इससे बेहतर सबूत हो सकता है भला? मैं शॉक हो गया था। कासिम की तो बोलती ही बंद हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या बुरा है? शादी होगी तो अम्मी अब्बू और सारी दुनिया से छुपाना तो नहीं पड़ेगा। और सच कहूँ, मुझे सकीना की लत सी लग गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सकीना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें तो निकाह करना चाहिए ना। हम यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं? निकाह के लिए काजी की ज़रूरत होती है, 3 गवाहों की ज़रूरत होती है। हम निकाह तो बाद में इत्मीनान से भी कर सकते हैं ना। अभी हमारे लिए हमारे प्यार का इजहार करना और एक नई शुरुआत करना, वो भी इस पाक जगह पे, ज़्यादा ज़रूरी है। शादी झूठ मूठ की खेल खेल में ही समझो, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा है ना। सकीना की बात मुझे सही लगी। मिस्टर बेस्ट फ्रेंड और हमारे इकलौते गवाह, हमारे इस प्यार को कैमरा में कैद नहीं करोगे? एक और। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम इससे शादी कर रहे हो और वो भी ऐसे जब मंदिर बंद है? शादी तो हो गई पंडित जी। मेरे मंदिर में शादी हो गई और वो भी मेरे बिना? क्या नाम है तुम लोगों का? अरे चुप क्यों हो? बोलो, क्या नाम है तुम लोगों का? कौन मानेगा इस शादी को? बोलो, क्या नाम क्या है तुम लोगों का? अरे आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा आमिर। अब तुम और मैं एक हो जाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। और समीर? समीर कुछ नहीं कहेगा। मैं जो कहूंगी उसे मान लेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्बू। हाँ, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हो रहा है बड़ा अजीब है। शुरुआत से सकीना मुझे ब्लैकमेल करती आई थी और उसी बीच कहीं मुझे मज़ा भी आने लगा। पता नहीं कैसे क्या होता गया। बस
होता गया और अब हमारी शादी हो गई थी। हम मियाँ बीवी थे। मेरे अब्बू अम्मी सकीना से लड़ने आए। दरअसल फरियाद करने आए कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन सकीना ने उन्हें हमारी नई हकीकत बताई। अब आमिर और मैं एक हो चुके हैं। क्या मतलब? अब आप दोनों मेरे सास ससुर हैं और मैं आपकी बहू हूँ। और अब अगर आपने मेरे और मेरे शौहर आमिर मिर्ज़ा के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस में चली जाऊंगी। आमिर तुमसे शादी कर ही नहीं सकता। जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल है। शादी आमिर की रजामंदी से हुई है। हद है, हद है इमरान। क्या हम इतने लाचार हो सकते हैं? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते अब? क्या कर सकते हम राबिया? पूरी तरह धंस गया हमारा आमिर। 16 साल का बच्चा है हमारा आमिर और वो 37 साल की औरत, उसकी माँ की उम्र की। ये एक वाहियात मजाक है। इस शादी में आमिर की रजामंदी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो नाबालिग है। वाहियात मजाक तो हम बन चुके हैं राबिया। हमारा अपना बेटा हमारे खिलाफ गया, दगा दे गया हमें। पर हम तो उसे दगा नहीं दे सकते। बच्चा है हमारा वो। अभी ऐसी भी देर नहीं हुई है। मुझे मेरा आमिर वापस चाहिए, जैसा था वैसा। साहब, उस सकीना ने मेरे लड़के पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है। लेकिन आपके बेटे ने हमें स्टेटमेंट दिया है कि आपके घर में उसे तकलीफें दी जाती हैं। सब वो खुद नहीं बोल रहा, इसे बुलवाया जा रहा है। सकीना ने पूरी तरह उसे तोता बना के रखा है। जो वो सिखाती है वही बोलता ही है। अब तो वो ये कह रही कि आमिर के साथ उसने शादी कर ली है। शादी? लेकिन आमिर सिर्फ 16 का है ना? हाँ साहब, 10वीं में है वो। पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर अब वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इम्तिहान सर पर है। इतने सालों में आमिर ने हमारे साथ बदतमीजी तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अब तो ऐसे पेश आता है हमारे साथ जैसे कि हम उसके माँ बाप नहीं, दुश्मन हैं। साहब, कुछ भी करके हमारे लड़के को उस सकीना के चंगुल से बचा लीजिए। वो उसे बर्बाद कर देगी। देखिए, एक पेचीदा मामला है। उस औरत ने अब तक ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है जिसका सबूत है और जिसके चलते हम उसे गिरफ्तार कर सकें। मामला पर्सनल है, तो मुझे एक बार आपके लड़के से बात करनी है। किस लिए? वहाँ के साहब तुमसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देख बेटा, बात यह है कि वो तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। किस बारे में? तो आमिर, तुम सकीना के घर सिर्फ इसलिए जाते हो क्योंकि उसका बेटा समीर तुम्हारा अच्छा दोस्त है? सर, 20 मिनट में 3 बार सेम सवाल पूछे आप मुझसे। हाँ, क्योंकि 3 बार पूछने के बाद भी तुम सच नहीं बता रहे हो। आमिर, क्या सकीना तुम्हें किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, सच था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन मैं ये सच किसी को बता नहीं पाऊंगा। अगर मैं बता दूं कि ये ब्लैकमेल कैसे शुरू हुआ था, तब भी सकीना मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी, उस वीडियो को दिखाकर। जानता हूँ अम्मी अब्बू मुझे लेकर कितने परेशान हैं, लेकिन मुझे सकीना भी पसंद है। एक तरफ दर्द है और एक तरफ मज़ा। आमिर, अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो बता दो, अभी सही वक्त है। तुम्हारी अम्मी और अब्बू पर क्या बीत रही है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। सर, समीर मेरा फ्रेंड है और उसकी अम्मी मुझे पसंद करती हैं और मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना सर। सर, ये सकीना 37 साल की और आमिर 16 साल का। बड़ी नाजुक उम्र है शिंदे, पर ये सकीना ऐसे क्यों पेश आ रही है जैसे आमिर इसकी जागीर है?
और आमिर भी खुल के उसका साथ दे रहा है, अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहा है। सर कुछ तो झोल है। शिंदे, इस सकीना का बैकग्राउंड निकालो, देखते हैं ये झोल है क्या। मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। मुझे सकीना से प्यार है या मुझे डर है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता कि मेरे कारण मेरे अम्मी अब्बू को बहुत दर्द हो रहा है। उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते, लेकिन फिर भी मैं सद्दाम से बात करूं क्या? हाँ करो। हमसे तो अब तक कुछ हो नहीं पाया। सद्दाम की हैसियत और पहुंच हमसे कई ज्यादा है। शायद कुछ रास्ता निकल आए। ये क्या कह रहे हो राबिया आपा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, खुदा कसम। अब किस मुंह से ये सब बात दुनिया में बताते फिरते सद्दाम? आमिर को बहुत समझाया, पर वो पूरी तरह से उस औरत के चंगुल में है। अरे वो चंगुल की ऐसी के तैसी आपा, लेकिन आप भी मुझे अब बता रही हो इतना सब होने के बाद? अब बता तो रही हूँ और मदद भी मांग रही हूँ। अब सब मुझ पर छोड़ दो आपा। इंशाल्लाह आमिर को इससे निकाल के रहेंगे हम। हताश और बेबस राबिया मिर्जा ने अपने छोटे भाई सद्दाम से मदद मांगी। आमिर के माँ बाप कुछ भी करने को तैयार थे। वो किसी की भी मदद लेने के लिए राजी थे, बस उन्हें अपना बेटा आमिर वापस चाहिए था। उनका मकसद था कि सकीना को हमेशा के लिए आमिर की जिंदगी से दूर कर दिया जाए, लेकिन सकीना का मकसद क्या था यह अभी तक कोई समझ नहीं पाया था। कौन ये? पूरा नाम इसका शकीना शेख है। सदाम भाई अपने फहीम चौल में रहती है, तलाकशुदा है और इसका शौहर एक नावेद खान हुआ करता था। और कुछ नहीं सदाम भाई, अभी तक तो इतना ही पता चला है। ठीक। जी सद्दाम बेग नाम है मेरा। फरमाइए। अंदर आ सकता हूँ? जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? ये क्या गंद मचा रखी है आमिर के साथ? अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे आमिर के बारे में बात करना चाह रहे हो तो तुम्हें घर के अंदर ही ना लेती। अंदर तो मैं आ ही जाता जैसे आ गया। अब सीधे तरीके से बताओ, तुमने आमिर के साथ क्या कर दिया है? देखो सद्दाम बैग या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मैं ये बात पहले भी आमिर के अम्मी अब्बू से कह चुकी हूँ और तुमसे दोबारा कह रही हूँ कि आमिर और मेरे बीच में जो कुछ भी है ये हमारा निजी मामला है और अब तो हम शादीशुदा भी हैं। तो अगर तुम इसमें दखल ना दो तो ही बेहतर होगा। निकल जाओ यहाँ से। देखो सकीना, मेरी राबिया आपा और इमरान भाई जो हैं शरीफ है, तमीज वाले हैं, और मैं ना तो शरीफ हूं ना तमीज वाला। और तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार लग रही हो, इसलिए और इशारे नहीं होंगे। हाँ सद्दाम जी बोलिए, कैसे याद किया? हाँ सुनील यार, तेरी एनजीओ फहीम चाल में एक्टिव है ना? हाँ है ना, हमारे कई सोशल वर्क प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ। बोलिए ना, क्या बात है? थोड़ी जानकारी चाहिए थी। एक औरत है सकीना शेख। सकीना शेख? नावेद खान की एक्स वाइफ? हाँ वही। जानते हो क्या उसे? हाँ जानता हूँ, लेकिन माजरा क्या है? यार सुनील, मामला थोड़ा सेंसिटिव है। मेरी बहन है राबिया, उसका बेटा है 16 साल का आमिर। तो ये आमिर को यह सकीना शेख बहका रही है। सकीना तुम जानती हो, अपने एरिया में मैं कई सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ। सीधी बात करता हूँ हमेशा। आमिर मिर्जा का जिस्मानी फायदा उठा रही हो तुम। ये कैसी भद्दी बात पूछ रहे हैं आप सुनील जी? मैं तो सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ, लेकिन आमिर का मामा सद्दाम बेग बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, वो पूछताछ भी नहीं करेगा।
सीधा एक्शन लेगा। इस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। लेकिन सुनील जी, कानून भी तो कोई चीज़ होती है, और आमिर और मैंने ये फैसला किया है कि जैसे ही आमिर 18 साल का हो जाएगा हम कानूनी तौर से शादी कर लेंगे। तब भी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी मैडम, क्योंकि लड़कियों के लिए 18 साल है, लड़कों के लिए 21 साल। 5 साल इंतजार करना बहुत कीमती पड़ेगा आपको। बोलिए, आमिर को छोड़ने की क्या कीमत लेगी आप? मुंह संभाल कर बात कीजिए। कल तक का टाइम दे रहा हूँ, यकीन करो इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। कल फोन करता हूँ, सोच लेना। आमिर को छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? ये सवाल सकीना के दिलो दिमाग में गूंजने लगा था। कई दिनों के बाद उससे सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन सकीना से सवाल पहले अक्सर पूछा जाता था। सकीना आए दिन सौदे के टेबल पर बैठी पाई जाती थी। साहब, लाला की बिरयानी खा ली है कभी? तो सही खबर दे, फिर हम लोग साथ में खाएंगे। साहब, लाला की बिरयानी से ज़्यादा चटपटी तो इस सकीना की स्टोरी है। लाला की बिरयानी कभी सकीना का बाप नसीम भाई चलाता था। लाला को बेचकर अरब चला गया, दुख में। दुख में क्यों? जब सकीना 15 साल की थी ना, तो माँ ऑफ हो गई। हिंदू औरत थी, नम्रता, इकलौती औलाद थी ये सकीना। नसीम भाई ने खूब पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, लेकिन सकीना ने चालू पने में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। इतने लफड़े कि वो खुद भी भूल गई होगी कि कितनों के साथ घूमी। किसी नावेद खान से शादी हुई थी इसकी? करेक्ट साहब, नावेद खान से उसका ये बेटा समीर है। जब समीर 1 साल का था तब सकीना नावेद का तलाक हो गया। अच्छा खासा पैसा निकलवाया था नावेद से। आज तलक उसके पैसों पे ही ऐश कर रही है। लेकिन साहब, ये सिर्फ रायता है, असली बिरयानी तो बाकी है। बिरयानी के पहले कोई रायता परोसता है क्या? मेन बात कर। मेन बात ये है साहब कि पूरा फ़हीम चौल जानता है ये औरत मतलब बहुत खतरनाक चालू है साहब। अपने बेचारे बाप को भी नहीं छोड़ा था इसने। अपने बाप के साथ क्या किया इसने? अपने इलाके में केस भी था उसके नाम। कैसा केस? क्या मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया? अपने बाप के खिलाफ? जी हाँ, सकीना ने आपके खिलाफ रेप का चार्ज लगाया। साहब, वो मेरी सगी बेटी है। उसने उसके स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि मेरे सगे बाप नसीम शेख ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा बलात्कार किया। हाँ अब्बू, ये केस मैंने ही किया है। अपने अब्बू के खिलाफ इतना घिनौना इल्जाम? अरे काहे का अब्बू, आप तो अपनी बिरयानी की दुकान उस कमीने लाला को बेचकर मस्कट सेटल हो गए। जिंदगी का रायता तो हमारा फैला ना यहाँ पर। मैंने आपसे ये घर क्या मांगा, आप तो अपनी 2 पैसे की नसीहत ही देने लगे मुझे। अभी भी कह रही हूँ, ये घर मेरे नाम कर दीजिए, मैं केस वापस ले लूंगी। अपने अब्बू को ब्लैकमेल कर रही है तो? अब्बू जान, ये जमाना ही कुछ ऐसा है। आजकल पैसा खून से भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है आजकल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उंगली सीधी करूं, तो फिर ये घर मेरे नाम कर दीजिए और साथ में 20 लाख कैश। पहले वकील के पास चलेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और हाँ, उसके बाद बिरयानी खाने चलेंगे। नसीम भाई जिंदा लाश बन गए। जो ये सकीना बोली वो सब कर दिया। फिर सकीना ने केस वापस ले लिया। उसके बाद नसीम भाई अरब कट लिया, आज तक नहीं लौटे कभी। नसीम उसका सगा बाप था, फिर भी उसने उस पर रेप का केस करके उसे ब्लैकमेल किया। साहब, रायता और बिरयानी तो हो गया, अब शाही टुकड़ा खबर सुनिए। 4 साल पहले की बात है। सकीना ने अपने तलाकशुदा शौहर को घर बुलाया। नावेद खान आया मिलने। आइए। आज सूरज कहाँ से उगा है भाई? इतने सालों बाद याद किया। आज दिन ही कुछ ऐसा है। समीर अपने स्कूल के पिकनिक पे गया हुआ है। मैं घर पर अकेली हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी। हमेशा की तरह तूफान लग रही हो। अब यहीं खड़े होकर शब्दों के तीर चलाओगे क्या? ये क्या कर रही हो? सबूत है रेप का। क्या बकवास कर रही है सकीना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
मेरी तो तकदीर खराब हो गई है। बैंक बैलेंस खत्म हो गया था, तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कभी नहीं, तुझे लगता है कपड़े फाड़ने से तू मुझ पर रेप का चार्ज लगवाएगी? अभी के अभी मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, उसमें तुम्हारी वहशत के सारे सबूत मिलेंगे मेरे बदन पर, और फटे कपड़े तो बोनस सबूत होगा। फिर पूरे 7 साल के लिए जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो समीर के पापा? मैं यहाँ 20-25 मिनट और इंतजार करूंगी। तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए लेकर आ जाना, और अगर नहीं आए तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी, तुम्हारी इज्जत फाड़ में। शौहर और सगे अब्बू के साथ ऐसा कर सकती है, बाकी लोग तो चिल्लर हैं इसके लिए। पता नहीं कितनों को चूना लगाई होगी इसने। गारंटी बोलता हूँ साहब, आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ खेला होगा। इमरान और राबिया मिर्ज़ा को बुलवाओ, और आमिर को भी। उन्हें सकीना की असलियत बताना ज़रूरी है, खासकर आमिर को। अरे कितनी बार जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन? क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा? आमिर, आवाज नीचे। इस बार उन्होंने खुद सामने से बुलाया है, मुझे पता नहीं किस लिए। देख, उन्हें सकीना के बारे में कुछ पता चला है, वो हमें बताना चाहते हैं, और तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। सर, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो हूं नहीं जो आपकी इस बकवास स्टोरी में आ जाऊंगा। सर, झूठ बोलने की भी हद होती है। बेटा, बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है जो तुम पार कर गए हो। ढंग से सोचना बंद कर दिया है तुमने। झूठी स्टोरी बताकर हमारे हाथ कौन सा खजाना लगने वाला है? आमिर, तुम्हारे 10th के एग्जाम होने वाले हैं। इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं, अपनी किताबों के साथ होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की किताब अभी पूरी तरह कोरी है। अब उन कोरे पन्नों पर या तो खूबसूरत तस्वीरें बन सकती हैं, या फिर वो पन्ने टॉयलेट पेपर बन सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? देखो आमिर, मैंने तुम्हें जो भी बताया सकीना के बारे में, जो कुछ भी उसने किया अपने अब्बू के साथ या फिर तुम्हारे फ्रेंड समीर के पापा के साथ, सब कुछ एकदम सच है। मैंने सकीना को टाइम दिया है सोचने के लिए कि तुम्हें छोड़ने के लिए वो क्या कीमत लेगी। चलो तुम्हारे सामने ही बात कर दे। हेलो सकीना, सुनील कामत बात कर रहा हूं। क्या फिगर तय किया? कितना लेगी आमिर को अपनी चंगुल से छोड़ने के लिए? मैंने कुछ नहीं सोचा है सुनील जी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। देखो सकीना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा ना आपसे सुनील जी, मुझे आमिर के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। पैसों के लिए नहीं तो फिर किस लिए आमिर को अपना निशाना बनाया? ऐसा क्या देख लिया उसमें तुमने? ऐसा भी क्या देखा उसमें? कुछ नहीं, ठीक ठाक दिखता है तो मेरा दिल आ गया उस पर। ऐसे खिलौने तो एक नजर घुमाने पर दर्जनों मिल जाते हैं, और ये तो सीधे मेरे घर पर ही आ गया, तो सोचा कि खेल ही खेल लेती हूँ। मतलब आमिर तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसका तुम इस्तेमाल कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपके घर में गैस खत्म हो जाती है तो आप बाहर से खाना नहीं मंगवाते, रेस्टोरेंट नहीं जाते खाना खाने के लिए? बस वही सेम टू सेम समझिए। लेकिन वो शादी वादी जो की आमिर से। सुनील जी, आप भी ना समझते नहीं हो। बोर हो रही थी तो सोचा कि गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती। मेरा बॉयफ्रेंड लंदन गया हुआ है, कुछ दिनों बाद वापस लौटेगा। जैसे ही लौटता है मैं आपके 16 साल की नाजुक छोकरे की ओर देखूंगी भी नहीं। मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप ना अपना सोशल सर्विस किसी नेक काम में लगाएं। आमिर मेरे लिए कुछ नहीं है। बस यही सुनना बाकी था। मुझे इस बात का एहसास होने के लिए कि मैं कितना बड़ा डफर हूं। ठीक है, उसने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था मुझे, लेकिन मैं ब्लैकमेल हुआ ही क्यों?
सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे लिए फिक्रमंद थे, और मैं ये जानते हुए कि सकीना के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरा दिल टूट रहा था। आमिर, अब तो सब कुछ सच बताओगे? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? आखिरकार आमिर की जुबान पर लगा ताला खुल गया और उसने उस काली रात की पूरी कहानी सुनाई जब सकीना ने शराब की मदद से उसे निशाना बनाया। उसने सबको शादी के बारे में भी सारा सच बताया। आखिरकार आमिर अपने आप को सकीना द्वारा रेप चार्जेस लगाए जाने के डर के जाल से बाहर निकाल पाया और साथ ही सकीना की तरफ प्रेम के जाल से भी बाहर निकला जो उसने अपने आप पर लगा लिया था। अब क्या है साहब? अभी तो सब कुछ है सकीना जी, सब कुछ उलट चुका है। अब जेल की सलाखों के पीछे आप होंगी। आमिर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। तुम्हारे सारे कारनामे, तुमने जो कुछ भी उस नाबालिग के साथ किया, सब कुछ अब रिकॉर्डेड है। तुमने आमिर का रेप किया है। साहब ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। एक औरत एक आदमी का रेप कैसे कर सकती है? हाँ, रेप हुआ जरूर था, लेकिन आमिर का नहीं, मेरा। आमिर ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो तो मैं चाहती तो पुलिस में उसी टाइम रिपोर्ट लिखा सकती थी, लेकिन उसकी उम्र पे मुझे तरस आ गया। तुम हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। इस वक्त तुम्हारा जो भी हुक्म का इक्का है ना, वो खोटा सिक्का ही साबित होगा, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। क्या मतलब? तुम्हारे जैसी लाखों में इक्की दुक्की खुदगर्ज औरतें रेप जैसे संगीन जुर्म को मजाक बनाकर रखती हैं। लानत है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब यह केस वाटर टाइट है। सकीना मैडम, रेप खेलने का टाइम खत्म हुआ। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आमिर ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया है। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसने मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बता दिया है। तकरीबन 6 महीने पहले इमरान मिर्ज़ा आमिर को मेरे क्लिनिक में लाए थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग हो गई थी। नई नई सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने पर कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी थी। सर, एक यूनिक केस है। अगर कोई औरत किसी 16 साल के लड़के को शराब पिलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, उसका रेप करती है, तो इस केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं सर? 16 साल मतलब लड़का माइनर है? ये सर 10th क्लास का स्टूडेंट है। फिर तो हम एक्यूज को पॉक्सो के तहत बुक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। राइट सर। एक्यूज को सेक्शन 4, 8 और 12 के तहत बुक करो। ओके सर। लड़के की साइन स्टेटमेंट ले लो और मजिस्ट्रेट के सामने डिपोजिशन करवाओ लड़के का। ओके सर, थैंक यू सर। तुम अब बच नहीं सकती सकीना, और हम तुम्हारी जमानत के खिलाफ भी जमकर लड़ेंगे। समीर, इसके पहले भी मैं तुम्हारी अम्मी के लिए एक रेप केस लड़ा था, लेकिन इस बार तुम्हारी अम्मी के ऊपर तुम्हारी उम्र के एक लड़के के साथ रेप करने का इल्जाम है। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा है। देखो, मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता। आई एम सॉरी समीर। अब्बू, अम्मी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, दोबारा फाइल करनी होगी और उसके लिए किसी दूसरे वकील को हायर करना होगा। समीर, तुम मेरे बेटे हो और ये कभी बदल नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ हो तो मैं सबसे पहले उससे दूर करूंगा, लेकिन जहां तक सकीना का सवाल है, वो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। नाना जान, अब्बू ने भी मदद करने से मना कर दिया है। मेरा भी वही जवाब है बेटे। सकीना मेरे लिए मर चुकी है। सबने ना कहा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो लॉयर अंकल कह रहे थे कि ये केस जो भी लेगा हार जाएगा। नाना, अब्बू सब कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया और आपको इस सब की सज़ा मिलनी चाहिए। और तुम?
तुम्हें क्या लगता है अपनी अम्मी के बारे में समीर? मुझे नहीं पता अम्मी, क्या सही है क्या गलत। मैं कभी सीख ही नहीं पाया, या शायद आपने कभी सिखाया नहीं, या शायद गलत सिखाया। अम्मी, अब्बू, कैसे माफी मांगू आप लोगों से मैं? नहीं बेटा, तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही काफी है हमारे लिए। और देख, हमने तुझे कभी गुनहगार समझा ही नहीं। बस अब ये सब भूल के तू अपने इम्तिहान पर ध्यान दे। बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। सभी लोग सकीना को गुनहगार मान रहे। हाँ, उसने गलत तो किया, लेकिन मैंने जो किया, क्या वो गलत नहीं? कितना गलत है ये मुझे नहीं पता। मेरे अम्मी अब्बू मुझे कुछ नहीं कहते, बस सकीना को कोसते। उस रात मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, मैं जानता हूं। लेकिन उसके बाद जब मुझे मज़े आने लगे, गलत बातों से मज़े आने लगे, कभी कभी सही गलत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो जाती, समझ ही नहीं आती। मुझे भी वो समझ नहीं है। आमिर सिर्फ 16 साल का था, बचपन और जवानी के बीच की दहलीज पर खड़ा था। इस नाजुक उम्र में किसी युवक को जब कोई गंभीर आरोप को लेकर डराए या धमकाए तो उस युवक के दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंच सकता है। उस उम्र में वो युवक ये समझ ही नहीं पाता है कि जो चीज शोषण की कैद में उसे आनंद दे रही है, वही चीज उसकी कैद को और लंबा खींचती जा रही है। सकीना को आईपीसी की धारा 342 के तहत जबरन बंदी बनाने, धारा 506 के तहत आपराधिक भावना से धमकी देने और पॉक्सो की धारा 4, 8 और 12 के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो न्याय प्रक्रिया का एक मजबूत अंग है और उम्मीद की जा रही है कि सकीना को उसके किए की सजा जरूर सुनाई जाएगी। आमिर की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है। आमिर को इस हादसे को भुलाकर अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को दोबारा महसूस करना होगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप इमरान और राबिया मिर्जा डटकर उसके साथ खड़े हैं, हमेशा की तरह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।